केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार मिले हैं जिससे गांव का विकास हो सकता है और ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मुश्किल ग्राम पंचायत चुनाव ही है, क्योंकि क्षेत्रफल होते हैं कम और विरोधी होते हैं अपने ही। तो आइए देखते हैं खास पेशकश गांव की सरकार का। जनता के विश्वास को कैसे जीता? असल शुरू दिन से, जब से 2006 में हम जिला परिषद रहे 5 साल, बीच में एक बार जो है फिर हमारी जगह पर जो है गोपाल यादव जी चुनाव जीते थे। फिर दोबारा बड़े ताम झाम से लोगों ने हमको समर्थन कर करके फिर से लाया। तो मुख्य रूप से इसमें है क्या कि ये इलाका जो है ना, मिक्स आबादी का इलाका है। सभी क्वालिटी के आदमी हर पंचायत में हैं। बड़ा सम्मानित इलाका है ये। हम उनके सम्मान पे, उनको सम्मान देने में तो खरा उतरे हैं। ये हमको संतोष है। कोई भी आदमी मेरे पास किसी काम के लिए कभी भी 5 साल में आया, अगर उनको मुखिया जी झिड़क दिए या और जनप्रतिनिधि उनका काम छोटा से छोटा भी नहीं किया, तो हम सुनते रहे और उनके समस्या के लिए प्रयास किया। चाहे वृद्धाही पेंशन क्यों न हो, जो छोटा सा काम है ब्लॉक स्तर का, नहीं कराए तो जो मेरे यहाँ आया उसका अपने से पेपर भर के और उसका रजिस्ट्रेशन करा करके उसको वहाँ तक जो है, अगर लेने लायक है नियमतः है, तो उसका काम करवाने में मेरे यहाँ कोई देरी नहीं हुई। जो कि वो काम करना चाहिए था वार्ड सदस्य को, मुखिया को। हमने कभी 1 रुपया भी किसी भी आदमी से काम करने के एवज में, कहीं भी आप चले जाइएगा पूरे क्षेत्र में, अगर कोई आदमी कह देगा कि आफ्ताब आलम के काल में या आफ्ताब आलम की पत्नी के काल में मेरा किसी भी काम करने में 2 रुपया खर्च हुआ है, चाहे वो ज़मीन का कहीं कोई किसी का मामला मसला फंसा हो, मोटेशन नहीं हो रहा हो, रसीद नहीं कट रहा हो, तो हमने अपने स्तर से जाके उनको कहा है। और कर्मचारी से लेकर CO साहब तक पर दबाव बना करके, क्योंकि किसान का इलाका है, किसान को बड़ी परेशानी होती है। तो खेती बाड़ी ढंग का नहीं हो पा रहा है, पैदा नहीं हो पा रहा है, और अगर वो अपने ज़मीन के मोटेशन के लिए जाता है तो 5,000, 7,000, 6,000 रुपये का मांग किया जाता है। उस पर भी जो है हमने, जो मेरे पास आया है उसका काम आसानी से कराने का प्रयास करके करवा दिया गया है। दूसरी बात यह है कि जिला परिषद का ये जो काल चला, इसमें जो है फर्स्ट राउंड में 2 साल करीब सृजन घोटाला भागलपुर जो हुआ, तो वो अव्यवस्थित हो गया। कहीं भी किसी भी तरह का कोई मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कार्य नहीं किया, क्योंकि सृजन में सारा जितना भी रिकॉर्ड था वो बंद हो गया और जो भी काम करने का तरीका था उस पर लॉक लग गया था। हम लोगों ने प्रयास करके, हमारे अध्यक्ष ने और बाकी लोग ने कई बार पटना जा कर के वित्त विभाग से जो है किसी भी तरह से जो है उसको काम कराने का जिला में सोचा। तो उसके बाद जब वहाँ से कुछ वैकल्पिक व्यवस्था हुआ, तब फिर वैकल्पिक व्यवस्था होने के बाद में 10% की राशि, यानी कि चूँकि 7 निश्चय का एक प्रोग्राम चल रहा था पंचायत में, वार्ड की क्रियान्वयन समिति और मुखिया को जो है 90% राशि भेजा गया। 10% जो राशि मिला उसका पूर्ण उपयोग हमने किया है। 10% का इलाका 7 पंचायत पड़ता है, तो हमने देखा कि भाई किस किस जगह पर प्राथमिकता के तौर पर कार्य होना चाहिए। तब पहले जो है बिशनपुर जीछो कोहड़ा पंचायत का एक रोड था जो स्कूल से लगे हुआ था, काली स्थान होते हुए उस कार्य को कराने का कार्य किया। माछीपुर में 1-2 रोड था हमारा जो अपना। टोटल सड़क कितना बना है? टोटल सड़क हमको लगता है कि अब हम आपको पंचायत वाइज बताना चाहेंगे। बिशनपुर जीछो में भी मेरे द्वारा सड़क बना, माछीपुर अगरपुर पंचायत में, अगरपुर पंचायत में, पितना पंचायत में थोड़ा कम हुआ, अधिक बना। अधिक बना, गली सब था। उसके बाद में उस्तू पंचायत का चकदरिया जो वैकल्पिक था, जो है भैगों के तरफ से जो है रास्ता रोड नहीं था, उसको निकाल दिया हमने। उस्तू में रोड बना। मीरन चक में जो है पोखर के किनारे बड़ा सुंदरीकरण का रोड था जो गांव जाने वाला था, उसको बनवा दिए। कुछ जो है अभी जब पंचम वित्त आयोग के 10% की राशि से हुआ, 15वां वित्त जो आया है इसमें हमने एक लक्ष्य रखा है कि जितना भी यात्री शेड है और जो पुराना भवन जर्जर हो चुका है उसका कार्य कराने का को प्रारंभ किया है, जिसमें हमने जो है माछीपुर का ये था जो है यात्री पड़ाव, उसको जो है सुंदरीकरण करवा करके रंग पेंट रोगन करवा दिए हैं, बहुत बेहतरीन टाइल्स वगैरह लगा के। हरिजन टोला कोयला में और 3-4 जो थोड़ा सा जो राशि आया था उसके लिए जो है फिर लिए हैं चकदरिया उस्तू पंचायत में, डंडा बाजार और जो है भैगो धारपुर और श्री रामपुर चकदरिया का जो एक नदी से दूसरे नदी को जोड़ता था उसका ढलाई वगैरह करवा दिए। जहाँ तक हो सक रहा है हम इतना दावा करते हैं कि 31 जिला परिषद में से आफ्ताब आलम नंबर 1 पे है। चलिए कार्य। अरे एक बात और,
एक बात और जो अहम था कि हम लोगों के यहाँ कभी भी जो है 5 साल के अंदर एक भी मनरेगा वर्क नहीं शुरू हुआ था जिला परिषद से। पहला जिला परिषद का मनरेगा का काम 89 लाख का हमने डंडा बाजार में 3.5 किलोमीटर नाला का प्रारंभ है कार्य, अभी कार्य अग्रसर है, काम हो रहा है वहाँ पे। तो उससे जो है कम से कम बड़ी आबादी को फायदा होगा, बड़ा नाला बन रहा है वहाँ पे, जो हमारे अनुशंसा से हुआ है, क्योंकि मनरेगा तो किसी का फंड नहीं है, मनरेगा अनुशंसा से होता है। तो हमने अपने क्षेत्र में एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड को जोड़ने वाला 89 लाख का प्रशासनिक करवा के कार्य प्रारंभ करवाया, जो 2 महीने से चल रहा है। चलिए, कौन ऐसा कार्य जो नहीं कर पाया जिसका दुख? कार्य तो बहुत है, अभी जो दुख है इस बात का कि कार्य एक है अभी तत्काल में जो है पिथना पंचायत के जो है कन्हार का रोड है जो बिहार किसान को जाने का, वो मेरा जो है अभी लंबित है कार्य होने के लिए। और कुछ डंडा बाजार में एक आध काम बचा हुआ है, और जीछो पोखर का सुंदरीकरण जो मेन रोड मुख्य किनारे है, जीछो पोखर है ना, जीछो पोखर थाना के सामने, उसको जो है सुंदरीकरण कराना मेरे काल में सीढ़ी बना है, और बड़ा आस्था का पोखर है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा कार्य कराने का मेरा जो है मनरेगा से ही हम लक्ष्य रखे हैं। उसका जो है पूरा प्लान बन चुका है। इस बार फिर चुनाव लड़ेंगे, छोड़ देंगे? चुनाव तो लड़ेंगे एकदम बेहतरीन से, इसलिए कि जनता की दिल में। आप सबसे पहले एक बात बोले, पहले हम जीते फिर हार गए फिर जीते, ये कहीं उत्तराखंड वाली स्थिति तो नहीं? एक बार उसकी सरकार, एक बार ना ऐसी बात नहीं थी। बीच में हुआ था ये कि लगा लोगों को आफ्ताब से बेहतर भी कोई हो सकता है, लेकिन एक ही साल के बाद, एक ही टर्म के बाद लगा कि आफ्ताब से बेहतर कोई नहीं है। आफ्ताब छोटे से लेके बड़े, यही चीज गरीब से लेके अमीर, हाँ गरीब से लेके अमीर लोगों को ये लगा कि आफ्ताब कहीं खड़ा होता है तो हमरे जैसा लगता है। हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं है, हम किसी को भी आदमी को दिल दुखाने वाला बात नहीं कहते हैं। चलिए, जनता इस बार आपको वोट क्यों दे? 3 लाइन जनता इसलिए देगा कि हमारा जो कार्य हुआ है और हमारा जो व्यवहार हुआ है 5 साल के अंदर, व्यवहार से आकर्षित होकर वोट देगा। एक दूसरा यकीन है कि आफ्ताब ने जो काम किया है और जो बचा हुआ वही कर सकता है, ठीक है, और बेहतरीन से करेगा। 2, तीसरा ये है कि आफ्ताब आलम के रहते हुए इस पूरे क्षेत्र में सेंसिटिव होने के बाद भी हिंदू मुस्लिम एक जगह बैठ करके वातावरण किया है, और एक भी जगह कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होने दिया है। होने से पहले ही आफ्ताब आलम जाके दोनों तरफ कहीं भी किसी भी जगह उस नासूर को निकाल दिया है, और किसी भी जगह कोई लड़ाई झगड़ा मामला होता था सुजमाल वगैरह को लेकर के काफ़ी हमारे, जब हम हारे हुए थे बीच में बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन हमारे काल में एक दिन भी किसी को कोई आदमी कंधे पे भी हाथ नहीं रखा। एक भी जगह कहीं पर कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ, और न होने देंगे जब तक हम जिंदा हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे? 5 काम। चुनाव जीतेंगे तो सबसे बड़ा काम है कि जो मुख्य सड़क जो इलाके में जुड़ा हुआ है उसको करवाने का काम बहुत अनिवार्य है, जो जिसमें एक तो यही कोयला रोड है जो मतलब बहुत रद्दी रोड हो गया है, इसको बनवाना है। और मेन है कि यहाँ पे जो 30 सीटर हॉस्पिटल बनने का है जो प्रोजेक्ट है, जिस पे हम लोग का काम अभी चल रहा है, जिसका ज़मीन हम लोगों ने दिया है अभी पिथना पंचायत के चमरा पोखर के निकट 2 एकड़ ज़मीन का प्रपोजल हम लोगों ने दिया है। 30 सीटर हॉस्पिटल यहाँ होना एकदम अनिवार्य है। बड़ा हॉस्पिटल अगर इस प्रखंड में हो जाएगा तो भागलपुर लोग नहीं जाएगा, और बड़ा बड़ा डॉक्टर और बड़े पैमाने पे यहाँ पे लोगों को इमरजेंसी इलाज मिलेगा। स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे, स्वास्थ्य के लिए काम करना और शिक्षा के लिए काम करना है। शिक्षा में भी जो है यहाँ पे जो हाई स्कूल वगैरह है उसका जो भी कार्य, और हाई स्कूल का तो अध्यक्ष होता है विधायक, लेकिन हम लोगों का कहना है कि स्कूल इतना बेहतरीन से कार्य करे, बच्ची के पढ़ने का जो कार्य है यहाँ पे उसमें कोई भी संसाधन का कमी हो या उसका घेराबंदी हो या संसाधन की कमी हो, उसका वो पूर्ण हो। 2 चीज़ पे फोकस है। और तीसरा, किसान का जो समस्या है बिजलीकरण जो अभी सरकार दे रही है, वो हर जगह पे जो है बिजली पहुँचना शुरू हो गया है। हमने स्टार्ट करवाया है, जैसे कि नरगैया श्रीरामपुर के तरफ जो है जा चुका है, अब पूरा बिहार के तरफ और दक्षिण बिहार और उधर पिथना के तरफ जो है, जो गोराडी के तरफ जो है बिजली, जो अभी सरकार का एक लक्ष्य है, वो आसानी से पहुंचने में मेरा सहयोग होगा कि खेत खेत तक जो है ट्रांसफार्मर और तार और लाइन पहुंच के लोगों को बिजली जो है मिल जाए, जो कि पानी का आसानी हो जाए। रोजगार के लिए क्या करेंगे? रोजगार तो यहाँ का रोजगार है सीमित। रोजगार असल में क्योंकि बाजार है हमारा, जैसे 2 बाजार हमारे क्षेत्र में पड़ता है, एक गरोतिया एक माछीपुर। तो यहाँ पे जो रोजगार है जितना भी इलाका है उसी से कंसल्ट है, और ये रोजगार बेहतरीन से चल भी रहा है।
और इसके उत्थान के लिए ये है कि पीस रहे इलाका, अगर पीस रहेगा तो कारोबार बढ़ेगा। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई उड़न पैदा नहीं हो, रोजगार चलाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, और रोजगार के लिए और दूसरा संसाधन उद्योग लगाने की उद्योग तो भाई बड़े पैमाने की बात है। उद्योग हम छोटा लोग उद्योग हो, बड़ा कुटीर उद्योग वगैरह में तो जो लोग किसान जो लोग काम करना चाहता है छोटा मोटा वो काम कर रहा है। सरकार का जो नियम है, शाहनवाज हुसैन हर क्षेत्र में जा रहे हैं, कह रहे हैं उद्योग लगाएंगे, भागलपुर में भी कह रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब बड़े नेता है, उनको उद्योग मंत्रालय मिला है, सरकार का यही लक्ष्य है कि उद्योग लगे। अब उद्योग लगे तो उद्योग जो पुनर्जीवित करना है उनको यहाँ अपने एरिया के लिए बोले जाते अपने एरिया के लिए तो जो किसान से संबंधित है, अभी जो है फूड प्रोसेसिंग का काम उनसे मिले हैं जाके कि उद्योग मैंने उनसे अभी इधर मिले नहीं। हम एक दिन बात हुई थी भागलपुर में हमारी, तो हम बोले थे कि भाई भागलपुर के लिए कुछ कीजिए। मोराडी के लिए पर्सनल तो नहीं बोले हैं, लेकिन भागलपुर के लिए जो है अगर कार्य अगर कोई बड़ा उद्योग कीजिए और यहाँ चालू करवाइए। अब जिस तरह फूड प्रोसेसिंग का काम बोले थे कि करेंगे, मकई जो इतना बड़ा तो लोग अच्छा एरिया में कह रहे हैं हम लेके जाएंगे। लोग अच्छा एरिया तो भागलपुर से कनेक्ट है, लेकिन भागलपुर के एरिया में भी अगर जैसे गोराडी में ज़मीन उपलब्ध है, सरकारी ज़मीन उधर काफ़ी जो है मोहनपुर की तरफ उपलब्ध है, हवाई अड्डा के लिए लोग मांग कर रहा था। अगर वहाँ पे बड़ा उद्योग लगे तो यहाँ के लोगों को जो है ज़रूर रोजगार मिलेगा। मांग तो करेंगे हम लोग कि यहाँ पर उद्योग लगाइए, बड़ा उद्योग लगाइए, किसी भी तरह का उद्योग, किसान से संबंधित उद्योग हो, फूड प्रोसेसिंग का काम कराइए, किसी भी तरह का उद्योग लगाइए, तो मांग करेंगे। नहीं मेरे बस का है नहीं। आप अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं हम इस बार जीतेंगे? हम तो 100% है, क्योंकि हमको यकीन है कि हमने किसी भी जगह पर कोई भी आपके प्रतिद्वंदी ये भी कह रहे हैं 5000 से हम जीत चुके हैं। ना उनके प्रतिबंधित तो देखिए वो आदमी आखिरी दिन तक बोलता है कि हम जीत रहे हैं, तो हम भी बोल सकते हैं, वो भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है, लेकिन आप आश्वस्त? हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। इन्हीं के क्षेत्र में है जिला परिषद गोराडी पश्चिम। किसको वोट दीजिएगा? अब वालों का ये हमारे क्षेत्र में विकास की गंगा बहा चुके हैं, और जो यहाँ बैठे हैं इसलिए बोल रहे हैं क्या? नहीं, क्षेत्र का जनता बोल रहा है। क्षेत्र में जितना जनता का काम किया है, काम पर वोट देगा। ऐसा तो ना अगले महीने उधर जाएंगे उनसे दोस्ती हो जाएगी या कहीं? ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं, काम पर। दो गुण बताइए, दो गुण बताइए क्यों आप इनको वोट दीजिएगा, क्या अच्छाई है? अच्छाई है कि जितना जिला पार्षद को ऊपर से पैसा आता है उसके अनुसार हर पंचायत में कुछ न कुछ काम हर पंचायत में किया है। और कैट का लिया और लिया कैट का? एक भी पैसा नहीं लेता, नहीं लेता नहीं। कैसे काम करते? काम तो विकास के नाम पर से। अच्छा, मुखिया कितना लेता है? पैसा उसा नहीं लेता। मुखिया पैसा नहीं, मुखिया नहीं लेता? मुखिया आराम से अपना पंचायत का बात है, वो क्या करता है नहीं करता है उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप अफ्ताब आलम के साथ रहे? हाँ, अफ्ताब आलम वार्ड सदस्य ही। आपसे ये जानना चाहेंगे इस बार जिला परिषद में आप किन के साथ? मैं अफ्ताब आलम के साथ 15 साल हूँ और अभी भी हूँ और रहूँगा भी सर। एक वार्ड को इस पंचायत के पब्लिक कहते हैं कि आवास कराने के लिए जाते हैं पहले पैसा मांगता है, पेंशन के लिए जाते हैं तो पैसा मांगता है, क्योंकि आप भी इसी पंचायत के वार्ड। ठीक है सर, सबसे पहला बात यह है कि जो बोलते हैं विकास का पैसा लेते, ये बात अंदर का चीज है नहीं। कौन लेता था? कौन लेता है तो लागू बताएगा। आवेगा तो बेकार है। अफ्ताब आलम के ये दो, बोलेगा कि हम ही तो सब दिन जो है अफ्ताब आलम के दो, अफ्ताब आलम के दो अच्छाई है कि सबसे अच्छा आदमी है, ये व्यवहारिक आदमी है, लोगों में मिल के रहते हैं, गरीब को अपने साथ रखते हैं, गरीब को अपने साथ रखते हैं। कभी भेदभाव इस चीज़ का नहीं कि मेरे घर में इतना अवसर है, इसके घर में अवसर का तो खजाना है, लेकिन कभी ऐसा इन पर महसूस नहीं हो। आज भी आप उनके दरवाजे पर हमको देख रहे हैं। अच्छा, दो बुराई बताइए। बुराई ऐसा तो मेरे से केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।